Hello बच्चों, let's read this question and the question says that one of the angles of a parallelogram is 75 degree. Find the measures of the remaining angles of the parallelogram. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो 75 डिग्री है तो हमें बताना है कि रिमेनिंग एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होंगे। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें यहाँ पर, तो ये इस तरह से हमारे पास, हम मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी। तो इसमें हमारे पास एंगल ए जो है ये इक्वल होगा एंगल सी के, और जो एंगल डी है वो इक्वल होगा एंगल बी के। ये इक्वल होंगे यहाँ से। अब हमसे क्या कहा गया है कि वन एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो 75 है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल ए हमें गिवन है 75। तो अगर एंगल ए 75 है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल सी है वो भी 75 ही होगा, बिकॉज एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो वर्टेक्स एंगल है उनका सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है इसमें भी सब एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम क्या आएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह भी हम क्या लिख लेंगे, प्लस एंगल ए ही कर देंगे इसे भी। फिर एंगल बी और एंगल डी इक्वल हैं तो हम इसे लिख लेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह हम क्या ले लेंगे, एंगल बी, बिकॉज एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, फिर प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हम देखें अगर, तो टू कॉमन लेके हम बोथ साइड कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू थी हमारे पास 75 डिग्री, तो ये आया 70, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी होगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो एंगल बी हो गया यहाँ पर हमारे पास 105 डिग्री। ये अब अगर हम देखें तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, तो एंगल डी भी क्या हो गया, 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो हमें यहाँ पर यही बताना था कि रिमेनिंग एंगल्स क्या क्या होंगे। तो हम देख सकते हैं कि एंगल सी तो 75 डिग्री है, एंगल बी और एंगल डी 105 डिग्री है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।